हेलो स्टूडेंट्स, आपके सक्सेसफुल एग्जामिनेशन के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी गाइडलाइंस की एक समरी तैयार कर दी है। साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स सिक्योर करें। सबसे पहले तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से 1 वीक आपके लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा क्योंकि उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरे प्रोसीजर का एक आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरी ये चीज़ ध्यान रखने की है कि लिंक पर से पेपर डाउनलोड करने के लिए जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी और एसएमएस के द्वारा दिया जाएगा, इसलिए आप जो भी अपने फॉर्म में ईमेल आईडी फिल किए हैं उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिएगा। और नंबर अगर आपने अपने गार्जियन का दिया हुआ है तो इंश्योर करिएगा कि कब आपको आपका पासवर्ड रिलीज हो रहा है। किसी भी तरह का टेक्निकल इशू आपको फेस न करना पड़े, इसके लिए एग्जामिनेशन टाइम के 30 मिनट्स पहले आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद से वहाँ पे एक टाइमर होगा जो आपको ये दिखाता रहेगा कि कितनी देर बाद आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर डाउनलोड करने से पहले आपको एक अंडरटेकिंग फिल करना होगा जिसमें आपको आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये स्टेटमेंट होगा कि आप एग्जामिनेशन में किसी तरीके का अनफेयर मीन यूज़ नहीं करेंगे एट्सेट्रा। आप यूनिवर्सिटी के लिंक से ही पेपर डाउनलोड करेंगे, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ पेपर शेयर नहीं करेंगे। अगर आप लिंक से अपना पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपके कॉलेज से आपके ईमेल पर, आपके फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे वो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद से आपकी स्क्रीन पर आपका टाइमर चलता रहेगा और वो टाइम शो करता रहेगा जो आपके पास अपना पेपर लिखने के लिए अवेलेबल है। A4 साइज शीट पे आपको अपना आंसर लिखना है खुद से, खुद की हैंड राइटिंग में, ना कि किसी तरह की सॉफ्ट कॉपी आपको बनानी है। हर एक आंसर शीट पे सीरियल नंबर होना चाहिए। फर्स्ट शीट पे आप अपना नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और पेपर टाइटल, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे और हर शीट के टॉप पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। एग्जामिनेशन शीट सबमिट करने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपने किसी भी तरीके का अनफेयर मीन यूज़ नहीं किया है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक शीट सबमिट होगी, चाहे उसको आपने कितने भी शीट में क्वेश्चन लिखा हो। इसके लिए आप कैम स्कैनर से पहले ही एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एक बार में आप 4-5 शीट के लिए एक फाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर अपलोड होने और सबमिट होने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए केयरफुली ये काम करिएगा। आप कैम स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना नेसेसरी है। और अगर आप अपलोडिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको कोई टेक्निकल ग्लिच फेस करना पड़ रहा है, तो आप अपने आंसर शीट की पीडीएफ को अपने कॉलेज की ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं, लेकिन ये आपका लास्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। जब आप किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो ही आपको ये वे यूज़ करना चाहिए। आपको अपना एग्जामिनेशन सक्सेसफुली देने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 4G फ़ोन होना मस्ट नेसेसरी है। अब मैं गुड मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो आप अपने आप को बिल्कुल काम रखेंगे, किसी भी तरह का पैनिक करके खुद को परेशानी में नहीं डालेंगे। पेपर देते टाइम आप अपने पास वाटर बॉटल रखिए। जो शीट आपको यूज़ करनी है उस पर जो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है उस इन्फॉर्मेशन को आप पहले से भी लिख के रख सकते हैं, अपना नाम, पेपर, पेपर आईडी, पेपर कोड। साथ ही साथ सारे आंसर शीट के ऊपर आप टॉप पे सिग्नेचर कर दीजिए ताकि आपको आंसर लिखने के टाइम में ये चीज़ ना भूले। 15 to 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले लीजिए और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेजेज पे सेपरेट नोट्स बना लीजिए।
हर नोट्स को एक नंबर दे दीजिए और उस नंबर का आप एक इंडेक्स बना लीजिए कि कौन से क्वेश्चन को आपने कौन सा नंबर दिया है। नंबर बड़े साइज में अपने क्वेश्चन पेपर के टॉप पे आप लिख दीजिए, जिससे कि अगर आप इंडेक्स में देखें कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 6 नंबर की क्वेश्चन आप आराम से उठा लें। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो बुक में पेजेस के एक इंडेक्स बना लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टीचर को पता है कि आप ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपने आंसर मोर ओवर बुक से लिखा होगा, तो इस सिचुएशन में आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इंक्लूड होगा जिस पे आपको अपना ओपिनियन रखना है। तो आप क्वेश्चन का स्टार्टिंग और क्वेश्चन का एंड जो है वो खुद से लिखेंगे। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है सिर्फ वही आप अपने बुक से हेल्प लेंगे। आप हर आंसर का ग्राफिक प्रेजेंटेशन जरूर करेंगे जिससे कम से कम समय में आप अपनी सारी बात कह सकें। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तो उस ग्राफिक को आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं होता है तो ग्राफिक्स सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें आपको जितनी चाहे उतनी शीटें ऐड करने का फ्रीडम है। ये एग्जामिनेशन शीट नहीं है कि आप आगे बीच में जगह छोड़ के आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। आप लिखते जाइए और जितनी ज़रूरत हो बीच बीच में शीटें ऐड करती जाइए। लास्ट में फाइनली आप सबको नंबराइज कर दीजिएगा। जो बच्चे किसी भी कारण से इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कॉमन सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर